हेलो फ्रेंड, वेलकम। इस वीडियो में मैं वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि किसी भी नंबर का क्यूब ना विद इन ए फ्यू सेकेंड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ सी दिस वीडियो एंड दिस वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, अब जस्ट आप नंबर देखो, जस्ट 2 लाइन में आप कैलकुलेट करके क्यूब निकाल सकते हो। 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स का क्यूब जो है फास्ट कैलकुलेट करने का ही बेस्ट ट्रिक है। सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो एक एग्जांपल लेके देखते हैं पहले। सो हम लोग अपने ट्रिक के बेसिस पे 52 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हमें 52 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो अगर हम क्या करेंगे, बेसिक तरीका क्या होता है, 52 इंटू 52 कर देंगे, जो भी अपना वैल्यू आएगा। ठीक है, उसमें अगेन 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। ठीक है, सो इसके ट्रिक को समझने के लिए हमें एक फंडा समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, लाइक हमें पता है कि a प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर क्या होता है, होल क्यूब क्या होता है, राइट। हमें फार्मूला पता है, हमें ये फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है जब हम लोग ट्रिक के थ्रू ना लाइक 52 का क्यूब निकालेंगे। बट टू अंडरस्टैंड दिस, ये फार्मूला के थ्रू मैं बताऊंगा कि बेसिकली होगा क्या इसमें। ठीक है, उसके बाद आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएगा कि आपको फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप 2 लाइन लिखोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो पहले देख लेते हैं जस्ट थोड़ा सा बेसिक। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab², राइट। वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, राइट, माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², राइट। ये तो अपना फार्मूला हो गया। नाउ अगर इसी फार्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज मैं इसको लूँ, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब करूँ तो इसको लिखते हैं हम लोग ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ab² प्लस बी क्यूब। चलो इसको अगेन हम लोग और एक डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, राइट, लाइक ए क्यूब प्लस a² बी, यहाँ पे 3a² बी है तो मैं जस्ट 1a² बी लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2a² बी एंड 2ab², राइट। जस्ट सम कर दो इसको, राइट, तो हमारा टोटल आ जाएगा अगेन द सेम नंबर, राइट। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए क्यूब, सम कर लेते हैं 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, सेम थिंग, बट हम सेम फार्मूले को हम लोग इस स्प्लिटेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ जो है अपने सार ट्रिक में यूज़ करेंगे, राइट। सो हमसे कोई पूछ दिया है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, या 52 का होल क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 50 प्लस 2 का होल क्यूब, राइट। सो हम यहाँ पे इस फार्मूले को जस्ट यूज करेंगे। लेट्स सी। सो नाउ हम लोग अपना एग्जांपल देखते हैं 52 का होल क्यूब, राइट। अब 52 को हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, राइट। सो ए इक्वल टू हमने 5 ले लिया, बी इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फाइन, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उसने फार्मूले के टर्म में लिखेंगे। अब फर्स्ट थिंग तो हम बी बाई ए लिख देते हैं, क्या होता है बी बाई ए, बी बाई ए विल बी 2/5, राइट। एक मेरे को वैल्यू ये चाहिए। अब हमारा ये क्या बोलता है फार्मूला कि ए क्यूब, पहले ए क्यूब लिख लो यहाँ पे, फिर लिख लो कि बी बाई ए, ठीक है, इंटू ए क्यूब, बी बाई ए
ठीक है, और जो ये नंबर आता है, राइट, नेक्स्ट नंबर b बाई ए क्यूब, राइट, एंड बी क्यूब, ये 4 नंबर हमने लिख लिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए क्यूब कितना हो गया, ए क्या है 5 है, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, ठीक है। b बाई ए इंटू ए क्यूब, b बाई ए क्या है 2/5, राइट, इंटू ए क्यूब क्या है 125, अभी हमने कैलकुलेट किया, सी हो जाएगा 50, राइट। अब इसमें जो है फिर अगेन b बाई ए करना है, ठीक है। सो b बाई ए इज 2/5, राइट, इंटू ए, दिस नंबर इज नथिंग बट दिस, सो 50, ठीक है। सो ये हो गया अपना 20। देन बी इज 2 का क्यूब 8, राइट। अगर इसको आपने ऐसे नहीं समझा अभी तो मैं सिंपल वे से बताता हूँ कि जस्ट ए क्यूब निकालिए, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये नंबर को यहाँ पे लाएंगे b बाई ए इंटू ये नंबर, ठीक है 125। अब ये नंबर कितना आ गया 2/5, b बाई ए की वैल्यू है 125, ठीक है, ये आ गया 50। नाउ इस नंबर को यहाँ पे लाइए, ठीक है, अगेन b बाई ए इंटू ये नंबर 50, राइट। सो b बाई ए कितना है 2/5 इंटू 50, राइट, सो हो गया 20। देन बी क्यूब, तो बी क्यूब क्या हुआ 2 का, बी 2 है तो 2 का क्यूब 8 आ गया, राइट। अब हमारे पास नंबर आ गए 125, 50, 28। हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे अब, ठीक है 125, देन हम लोग लिख लेंगे टॉप टू बॉटम लिखेंगे, ठीक है 50 लिख देंगे, देन 20 लिख देंगे, देन 8 लिख देंगे, ऐसे लिख दिया नंबर, ठीक है। अब हमारे फार्मूले में क्या था कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हमने लिखा था, ये तो अपना पहला लाइन आ गया, दूसरा लाइन है कि इसका जस्ट डबल है मिडिल वाले का नीचे, और इसका डबल है, और उसको फिर सम कर रहे हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब आए। अभी हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर पूरा, ये अपना ये लाइन है फर्स्ट लाइन, राइट। सेकेंड लाइन ये है, इसका डबल सम करेंगे तो हम लोग a प्लस बी का एक्चुअल होल क्यूब मिलेगा। चलो, सो इसका मतलब कि इसका जस्ट डबल कितना होता है 50 का 100 हो गया, उसके नीचे लिख दिया, इसका डबल क्या हो गया 20 का 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, एज इट इज़ लिख दो 125, ठीक है, ये 150 हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 8, राइट। इसको हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, चलो नेक्स्ट सी, अगर इसको मेरे को लिखना पड़े तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है 125, 50, 28 एंड देन ये 100, ये 40, राइट, जस्ट डबल है, ये हो गया 125, ये हो गया 150, ये हो गया 60, ये हो गया 8। अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, फाइनली इसको लिखेंगे 125 और कितने जीरो 1 2 3, ठीक है। सो 125 1 2 3 ये जीरो के कंसीडर होगा नेक्स्ट जितने भी नंबर हैं, ठीक है। सो 125 के बाद जैसे कंसीडर करो कि 8 यूनिट प्लेस पे है और 60 10th प्लेस पे है, 150 जो है 100 प्लेस पे है, 125 जो है 1000 प्लेस पे है। सो 125 लिख दिया और उसके आगे जितने भी ये नंबर हैं उतने जीरो लगा दिया। नाउ अगेन हम लिखेंगे 150 को लेंगे, ठीक है। सो 150 और आगे कितने जीरो हैं हम लिख लेंगे 150, और आगे हमारे पास कितने जीरो रहेंगे 1 और 2, ठीक है। फिर हम लोग ने 60 लेंगे और उसके आगे एक जीरो, सो 60 हो गया, उसके आगे एक जीरो 600 हो गया, फिर 8 आ गया 8। इसको हम लोग सम कर देंगे, ठीक है। नाउ अपना क्या आ गया 8 0 6 0 3 4 एंड 1, ये अपना एक्चुअल आंसर आ गया 52 का क्यूब।
राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और डायरेक्टली वी विल जंप टू आंसर अपना यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में आंसर लिख देंगे। अभी हमने बैकग्राउंड बताया इसका, ठीक है, कि कैसे जो है 52 का या किसी नंबर का क्यूब फास्ट कैलकुलेट करने का ट्रिक क्या है, ठीक है। तो उससे पहले मैंने बैकग्राउंड बताया समझने के लिए कि हम लोग ऐसे लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कितना फास्ट हम लोग करते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो है 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 12 का क्यूब हमें निकालना है। अब लोग क्या करेंगे, 12 का क्यूब क्या होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12। ये छोटा नंबर है इसलिए हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर फार्मूले के थ्रू देखें तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में अगर इसको ए बी कंसिडर किया जाए तो ए अपना हो गया 1 एंड बी हो गया अपना 2। हमें एक वैल्यू चाहिए b बाई ए, तो ये हो गया 2/1 इज नथिंग बट द 2, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, अब लोग चलेंगे अपने फार्मूले की तरफ। तो अपना फर्स्ट रो जो आता है, फर्स्ट रो क्या बोलता है कि हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि ए क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1 का क्यूब 1, ठीक है। नाउ हमें नेक्स्ट नंबर जो आता है b बाई ए, ठीक है, और ये नंबर ए क्यूब, ठीक है। सो ये अपना हो गया b बाई ए इज 2, राइट, 2 इंटू ए क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ये अपना 2 आ गया। नाउ अगेन थर्ड नंबर है b बाई ए इंटू ये जो वैल्यू आया है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, b बाई ए इज 2 और अपना वैल्यू जो है कितना है 2, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये अपना 4 आ गया आंसर। एंड देन बी क्यूब क्या है, b क्या है 2 है, b 2 है तो 2 का क्यूब 8। सो अब लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो फर्स्ट रो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो लिख दिया हमने 1, राइट, 2, 4 एंड 8। नाउ सेकेंड रो, इस नंबर का जस्ट डबल, ठीक है। तो इस नंबर का डबल क्या हो जाएगा 4, इस नंबर का अगेन डबल 4 का 8 हो जाएगा। अब इसको सम कर दो, ठीक है। सी ये अपना आ गया 8, ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये 1 आ गया, ठीक है। ये अपना टोटल आ गया, राइट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, कि इसको लिखेंगे कैसे। सो 1 लिखेंगे तो उसके आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3। सो 1 1 2 3 0, 1000 हो गया। 6 के आगे कितने डिजिट हैं, डिजिट आई मीन से इसको अगर यूनिट कंसिडर करें, इसको 10th प्लेस कंसिडर करें, इसको 100 प्लेस और इसको 1000। सो 6 लिखा मैंने, ठीक है। तो उसके आगे 10 डिजिट है और यूनिट डिजिट है, तो 2 डिजिट बेसिकली है। तो हमने 6 लिखा, 2 डिजिट लगा दिया। हमने 10 डिजिट का नंबर दिखा 12 है अपने पास और एक जीरो है, तो 12 1 0। देन यूनिट डिजिट 8 है, 8 लिख दिया, राइट। नाउ जस्ट सम कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1728। दिस इज़ द आंसर, राइट। सो हम लोग थोड़ा सा शार्ट अब लिखने लगे, राइट, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कैसे फर्स्ट रो लिखना है, कैसे सेकेंड रो लिखना है। नाउ विल टेक फाइनल वन मोर एग्जांपल और हम लोग देखते हैं कि कितना फास्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, 42 का होल क्यूब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसको ए बी लिख लिया, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी की वैल्यू 2, राइट। हमें बी बाई ए वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 2/4 1/2, राइट। नाउ वी विल सी दैट कि ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का क्यूब, ये आ गया 64, राइट। नाउ नेक्स्ट विल बी b बाई ए, ठीक है, इंटू ये नंबर 64। सो b बाई ए क्या है 1/2 इंटू 64, ये आ गया 32, ठीक है। अगेन b बाई ए इंटू ये नंबर 32, ये आ गया 1/2 इंटू 32 16 एंड फाइनली b क्यूब।
सो बी अपना क्या है 2 का क्यूब, सो ये 8 आ गया। अब इस नंबर को हम लोग राइट से लेफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो गया 64 ए क्यूब, देन b by a cube 32, then again 16 32, then ये नंबर 16, then ये नंबर b क्यूब की वैल्यू 8 है, राइट। सेकेंड लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन क्या बोलती है, राइट। सेकेंड लाइन वुड बी, जैसे इसका डबल लिख लेते हैं इस नंबर का, तो 64, इस नंबर का डबल 32, एंड सम कर देते हैं, राइट। जस्ट सम कर देते हैं, तो ये आ गया अपना 64, ये आ गया 96, ये आ गया अपना 48, ये यूनिट पे 8। सो ये नंबर अपने पास आ गए, ठीक है। नाउ हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 64 1 2 3 0, 2 3 0 लगा दिया, प्लस 96 1 2 0, सो 96 1 2 0, प्लस हम लोग 48 लिखेंगे, 1 0 चाहिए, सो 48 1 0, देन 8, राइट। अब क्या होगा, अपना सम निकाल लेते हैं। तो सम आ गया 7 4, ठीक है, 0 8 8, ये अपना आंसर आ गया। सो कितना सिंपल है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए जस्ट हमें 2 स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर का ए बी से कंपेयर करेंगे, बी बाई ए की वैल्यू लेंगे और 4 वैल्यू निकालेंगे, ए क्यूब बी बाई ए इंटू ए क्यूब ना प्रीवियस नंबर, देन बी बाई ए इंटू प्रीवियस नंबर, ठीक है, देन बी क्यूब, और उसको जो है ना राइट से लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, राइट। और उसके बाद सेकेंड नंबर निकाल लेंगे, जस्ट मिडिल का जस्ट डबल करके ऐड कर लेंगे, मिडिल का डबल करके ऐड कर लेंगे, और उसको इस फॉर्मेट में लिख करके हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, राइट। दिस इज द सिंपल ट्रिक टू फाइंड आउट किसी भी नंबर का क्यूब। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।